ओके, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। आ गए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखो ऐसे प्यार से बुलाना होता है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? आई नो, एक ऐसा ट्रायंगल जहां पे दो साइड्स इक्वल हो, दो एंगल इक्वल हो। ठीक है, इन्होंने बोला AD एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का क्या है, ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, तो मान लो ये आपके पास एक ट्रायंगल था ABC, ट्रायंगल था ABC, इसके अंदर जो है AD जो है मतलब ऐसे करके कुछ है, वो क्या है, ऑल्टीट्यूड है। हमें हमेशा पता है कि ऑल्टीट्यूड जो है वो 90 डिग्री का एंगल जरूर 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 बनाता है। ठीक है, तो तभी हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जहां पर AB AC के इक्वल है, मतलब दिस AB इज इक्वल टू दिस AC। शो दैट, आपको क्या शो करना है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। AD बाइसेक्ट्स BC, आपको शो करना है कि ये AD इस BC को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, मतलब यू हैव टू शो इस BD जो है ये DC के इक्वल है, BD जो है DC के इक्वल है, ये आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कहता है AD बाइसेक्ट्स एंगल है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो AD है ये एंगल 1 और ये एंगल 2 को इक्वल बांट रहा है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है जी, तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, बट पहले हम फिगर अच्छी सी बनाएंगे, प्यारी सी। अच्छा, मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है क्योंकि मेरे पास स्केल वेल कुछ है नहीं। ठीक है, बट आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते नहीं है, आपको क्या करना है, आपको पेंसिल स्केल से सारे फिगर्स अच्छे से बनाने हैं। चाहे वो फिगर आपके लिए बनाने के लिए आए हो, जैसे ऐसे क्वेश्चन में फिगर नहीं दी, या फिर जिस क्वेश्चन में फिगर हो, बट तब भी आप अगर काम कर रहे हैं उस क्वेश्चन पे, देन यू हैव टू ड्रॉ दी फिगर विद पेंसिल एंड स्केल। ठीक है, तभी आपके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, फिर आप मुझे नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास एक ट्राइंगल था। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल था और ये जो ट्राइंगल है इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो अगर ये हमारा A है, ये B है और ये C है, तो आई नो दैट AB इज इक्वल्स टू AC बिकॉज इट वाज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगेन इट इज सेड दैट AD जो है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मतलब एक ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर तो बना ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता है कि एंगल ADB वुड बी इक्वल टू एंगल ADC। वाई? बिकॉज इट इज एन परपेंडिकुलर, है ना, इट इज एन ऑल्टीट्यूड। ठीक है जी, अब ये हो गई हमारी फिगर अच्छे से। ठीक है, अब हम थोड़ी फॉर्मेलिटी खेलेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी के लिए पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा गिवन क्या है मेरे पास, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मींस यहाँ पर जो AB है वो इस AC के इक्वल है। ठीक है, साथ ही में इन्होंने बोलता है AD जो है वो ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, तो AD इज एन ऑल्टीट्यूड, AD एक ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड। अगर ये ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो एंगल ADB वुड बी इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्रीज। ठीक है, यही गिवन था। ओके, अब आ जाते हैं अपने टू शो पे। ठीक है, तो आते हैं टू शो। हमें क्या दिखाना है, टू शो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है पहले पार्ट में, पहले पार्ट में क्या दिखाना है कि AD बाइसेक्ट्स BC। AD जो है बाइसेक्ट्स करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, किसको, BC को। तो AD अगर BC को बाइसेक्ट करेगा, AD अगर BC को बाइसेक्ट करेगा, दैट मींस आई हैव टू शो दैट दिस BD इज इक्वल टू दिस DC, है ना, या CD। तो देयरफॉर मेरे को क्या शो करना है कि BD जो है वो DC के इक्वल है या CD के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं फिर सेकंड पे आएंगे। ठीक है जी, चलिए, तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ में मेरे को बताना है BD जो है वो DC के इक्वल है। अगर ये BD को मुझे DC के इक्वल करना है तो मुझे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कैसे, ट्राइंगल ABD को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ट्राइंगल ACD से। जब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी, देन आई कैन से व्हाट, आई कैन से क्या कह सकती हूँ मैं कि ये BD जो है इस CD या DC के इक्वल है। अच्छा जी, तो मैं इसे कॉन्ग्रुएंट कैसे करूँ, तो भाई मुझे एक चीजें पता है, तीन चीजें पता है, ये पता होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तीन चीजों में क्या आ जाएगा, मेरे को पता है कि ये AB इस AC के इक्वल है। Why? Because ABC was an isosceles triangle, right? Then also I know that this angle is equals to this angle which is of 90 degrees. ये दोनों 90 डिग्री के हैं, मतलब इक्वल है। और मुझे पता है कि ये AD इस AD के इक्वल है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो तीन चीजें तो हो गई, बट अगर आप ध्यान से देखें तो आपने लिया एक ये और एक ये। अब आप कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाएंगे, देखो साइड 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 नहीं लगेगा, है ना, AS से नहीं लगेगा, SAS नहीं लगेगा, है ना, तो क्या लगेगा, ASS। बट ASS तो मैम कुछ होता ही नहीं, ASS इज नो क्राइटेरिया। तो क्या लगेगा, भाई हम अंधे नहीं हैं, है ना, वी आर नॉट ब्लाइंड। हमें दिखता है क्या, 90 डिग्री, हमें दिखता है 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले में क्या लगा सकते हैं, RHS। क्या लगा सकते हैं, RHS।
अच्छा आरएचएस की फुल फॉर्म क्या है मैम? आरएचएस कैसे लगेगा, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि एंगल तो कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना जहाँ 90 है वहाँ आरएचएस ही लगेगा। तो आरएचएस का मतलब है राइट एंगल। तो क्या हमारे पास राइट एंगल है? हाँ जी है। क्या हमारे पास एच से हाइपोटेन्यूज है? हाँ जी है। क्या हमारे पास वहां पर साइड भी इक्वल आ रही है कोई? हाँ जी आ रही है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आरएचएस से। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आई कैन से दैट दिस बीडी इज इक्वल टू दिस डीसी। तो अब लिख लिया अच्छे से? आया अच्छे से समझ? चलिए तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? एबीडी एंड एसीडी। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। ठीक है। तो एबीडी और एसीडी में मैंने क्या लिखना है? मैंने लिखना है एबी जो था वो इस एसी के इक्वल था। तो एबी इज इक्वल्स टू एसी। एबी एसी के इक्वल है। उसके बाद एडी इज इक्वल्स टू एडी। अच्छा पहले यहाँ पे मैं लिख दूं क्या कि एबी एसी के इक्वल कैसे गिवन है? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था। उसके बाद एडी इस एडी के इक्वल है। कैसे भाई? कॉमन है ना। तो AD जो है वो इस AD के इक्वल है। कैसे जी? कॉमन कॉमन। ठीक है ओके। साथ ही साथ मुझे पता है कि ADB इज इक्वल टू ADC है ना 90 डिग्रीज। वाई? बिकॉज इट वाज आल्सो गिवन दैट AD इज एन ऑल्टीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। दिमाग में बिठा लो, ऑल्टीट्यूड जहां वहां 90 डिग्री। ठीक है ओके। तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है ना। दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है तो ये क्या हो गया? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से दोनों ट्राइंगल्स? ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। ट्राइंगल ACD के तो ट्राइंगल ABD ACD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो आई कैन से व्हाट? आई कैन से दैट दिस BD इज इक्वल्स टू दिस CD। ठीक है तो देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू DC। कैसे? बाय CPCT से है ना। CPCT से। तो फर्स्ट पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट था मेरा कि AD जो है बाइसेक्ट्स BC। हेंस आई कैन से दैट हेंस AD बाइसेक्ट्स BC। AD जो है BC को बाइसेक्ट करता है। फर्स्ट पार्ट डन। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है डन है अच्छे से। चलिए सेकंड पार्ट पे आए, आ जाए। ओके चलिए अब है हमारा AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को। अच्छा फिगर दोबारा बना दो ये? ठीक है चलो छोटी सी बना देते हैं साइड में। अब तुम्हें पता चल चुका है। ठीक है तो फिगर अगर मैं बनाऊं तो ये मेरी ऐसी कुछ फिगर थी। यहाँ पे था ये ABC। ठीक है और ये था D। ठीक है और ये था हमारा 90 डिग्री। ठीक है ये भी था 90 डिग्री। ये दोनों आपस में इक्वल्स है। ठीक है जी। अब इसने बोला था AD बाइसेक्ट्स एंगल A। मतलब एंगल A को आधे आधे इक्वल पार्ट में बांट रहा है। मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंगल है ना। ये एंगल इस एंगल के इक्वल आना चाहिए। अच्छा ये एंगल इस एंगल के इक्वल कैसे आ सकता है? जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। बट मैं तो ये कर चुकी हूँ। तो अब मुझे क्या करना है? बल्ले बल्ले करनी है। कैसे बल्ले बल्ले करूं? CPCT से है ना। तो मैं बोल दूंगी ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। ठीक है सेकंड पार्ट के लिए मैं बोल देती हूँ। क्या बोल देती हूँ? सेकंड पार्ट के लिए मैं बोल देती हूँ कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। वाई? बिकॉज ऑफ CPCT। क्योंकि ये अभी हमने सब कुछ प्रूव कर दिया है ना। तो बाय CPCT। तो CPCT की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। ठीक है मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी चलिए आया अच्छे से? चलिए ठीक है ओके सो